तो सुने लाइनिंग क्लियर था ना? यस। हम लोग आज पढ़ेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, ध्यान सुनिए। हम लोग पीछे कुछ बात पढ़ा चुके हैं, वहीं से स्टार्ट होगा। ध्यान सुना पहले सब, उसके बाद देखना हो सब। कि मान लीजिए हमारे पास एक बैटरी है 12 वोल्ट का। कितना वोल्ट का? 12 वोल्ट का बैटरी है, जिसका खुद का प्रतिरोध कै ओम है? 1 ओम। तो 12 वोल्ट बैटरी का क्या कहलाता है? ईएमएफ। और 1 ओम को बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। बात हुआ कि नहीं पीछे? हमारे पास 12 वोल्ट का एक फुल चार्ज बैटरी कैसी पड़ा हुआ है, तो जो 12 वोल्ट कहलाएगा हम लोग का बैटरी का ईएमएफ कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का परिभाषा भी पीछे लिखाया गया था कि किसी बैटरी के दोनों छोरों माने दोनों किनारों के बीच का विभवांतर उस समय जब तक बैटरी का उपयोग करंट भेजने में नहीं किया जा रहा, बैटरी का एक फुल चार्ज बस ऐसे रखा गया है, तब इस बैटरी के दोनों छोरों के बीच के विभवांतर को हम लोग बोलते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। और 1 ओम क्या है बैटरी का? इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध, जो कहाँ से आता है? बैटरी के अंदर में जो केमिकल होते हैं उसके कारण। पीछे लिखाए थे कि बैटरी के अंदर में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। क्या होते हैं? विद्युत अपघट्य पदार्थ। उस इलेक्ट्रोलाइट्स के कारण बैटरी के अंदर में एक प्रतिरोध पैदा होता है, इसे बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध। अभी 12 वोल्ट का बैटरी जिसका खुद का अंदर का प्रतिरोध 1 ओम है, हम लोग इस 12 वोल्ट के बैटरी से जिसका खुद का प्रतिरोध 1 ओम है, हम एक मान लिया जाए कि रेसिस्टेंस जोड़ दिए बाहर से, जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, बाह्य प्रतिरोध। ये कौन प्रतिरोध है? आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेसिस्टेंस। और ये क्या हमारा? और ये कै ओम का है? मान लो 11 ओम का। कै ओम का? तो 11 1 सीरीज में हो गई ना, 12 ओम हो गया। 12 वोल्ट का बैटरी, करंट जाएगा 12/12 बराबर कै एम्पियर? 1 एम्पियर करंट इसमें चलेगा। जब इसमें 1 एम्पियर करंट चलेगा तो वोल्टेज कितना खाएगा? V बराबर IR, V बराबर कै वोल्ट। और जब 1 एम्पियर इसमें जाएगा तो ये कै वोल्ट खाएगा? 1 वोल्ट। सही कि नहीं? yes, तो 12 वोल्ट का बैटरी बाहर सप्लाई कितना दिया? 11 वोल्ट। तो ये 11 वोल्ट को हम लोग बोलते हैं विभवांतर। क्या बोलते हैं? आई जो वोल्टेज हुआ लॉस वोल्टेज है। क्या है? लॉस वोल्टेज। उतना वोल्टेज हानि हो गया। 12 वोल्ट का बैटरी ने पूरा का पूरा 12 वोल्ट बाहर सप्लाई नहीं दिया, 11 वोल्ट बाहर सप्लाई दिया और 1 वोल्ट हमने ही खा। सही कि नहीं? तो हम लोग लिखे कि पूरा वोल्टेज कितना था? 12 वोल्ट। ये थोड़ा थोड़ा कहाँ गया है? ये तो पहले से लिखो। देखो आई बराबर क्या लिखाएगा? E/R प्लस R। यह है कि नहीं? आई बराबर E/R। 12 वोल्ट क्या है? E। 1 ओम क्या है? R। आई में 11 ओम क्या है? कैपिटल। 11 1 11 1 12 और ऊपर में 12/12 बराबर करंट बराबर ऐसे। इसका मतलब E बराबर IR प्लस IR क्या कहलाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। तो गया E माइनस V बराबर IR, या बोलो V बराबर E माइनस IR। सब सही कि नहीं? तो मैंने 12 वोल्ट बराबर 11 वोल्ट अजोड़ 1 वोल्ट। 1 वोल्ट अपने खाया जो लॉस, 11 वोल्ट बाहर भेजा जो बचा। तो ये वाला सर्किट को हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं। ध्यान समझना है कि 12 वोल्ट का बैटरी है, 1 ओम खुद का इसका अपना है, और इधर कितना ओम? 11 ओम। करंट भेजा कै एम्पियर? 1 एम्पियर। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 11 वोल्ट का ही बैटरी है, और यहाँ कै ओम? 11 ओम। तब यो करंट भेजा 1 एम्पियर। दोनों सेम है, लेकिन ई क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। आई 12 वोल्ट क्या है? ईएमएफ। जब किसी बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ हो कि बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 11 वोल्ट है, इसका मतलब है कि अब वो खाए होगा अंदर में कुछ नहीं, बताया गया है कितना वोल्ट बाहर भेजेगा। ये पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब। और कोई बैटरी के बारे में निकल के बैटरी का ईएमएफ है इतना,
इसका मतलब बैटरी उतना बाहर भेज उतना वोल्ट का वो है। अब बाहर कितना भेजेगा ये पता नहीं है, समझ कि नहीं। ईएमएफ अगर लिखा हुआ है इसका मतलब उतना वोल्ट का वो बैटरी है। बाहर कितना भेजेगा पता नहीं। अभी कितना भेज रहा है बाहर 11। लेकिन क्या अगर ये 11 ओम की जगह हम लोग अगर मान लिया यहाँ पर कर दें हम लोग 3 ओम या 4 ओम, कितना कर दें 4 ओम, 3 ओम कर दें, कितना करते हैं 3 ओम, तो 3 है 4 तो 12 बटे तो कै एम्पियर, तो 3 एम्पियर आंसर देना, तो 3 दिया और 3 गुना 1 तो लॉस हुआ 3 वोल्ट बाहर भेजा 9। सही कि नहीं। बाहर कितना भेजे गारंटी नहीं, वो डिपेंड करता है कि आपने कितना ओम का प्रतिरोध यहाँ पर जोड़ा है। अभी हमने 11 ओम जोड़ा था तो बाहर भेज रहा था 11 वोल्ट, अभी हमने जोड़ा 3 ओम का तो भेज रहा है 9 वोल्ट। ठीक है नहीं। अब इस कहानी में पोटेंशियल डिफरेंस कौन है 9 वोल्ट, लेकिन ईएमएफ कौन है 12 वोल्ट। तो इस कहानी को अगर हम सजाना चाहें तो यहाँ पर लिखाएगा कयब 3 एम्पियर, यहाँ कै ओम 3 ओम ना, यहाँ 3 ओम, यहाँ 9 वोल्ट, यहाँ 3। दोनों कहानी क्या हो गया सेम। समझ गए। इससे किसी बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है यह डिपेंड करता है कि बाहर कितना ओम का प्रतिरोध जोड़ा गया। 11 ओम जोड़े थे तो पोटेंशियल डिफरेंस 11 वोल्ट आ रहा था, अभी हमने जोड़ा है 3 ओम तो आ रहा है 9 वोल्ट। लेकिन ये थोड़ी ना चेंज हो गया, वो तो 12 वोल्ट का बैटरी फिक्स है भाई। पर बैटरी का अपना ईएमएफ फिक्स होता है और आंतरिक प्रतिरोध फिक्स है। नहीं तो कनेक्शन बाहर का है तो बाहर से तो हम लोग जो चाहे जो कनेक्शन कर सकते हैं। मन करे 3 ओम, मन करे 11 ओम, मन करे 6 ओम, मन करे 9 ओम, है कि नहीं। लेकिन आपके पास जो बैटरी को उपलब्ध है उसका वोल्टेज आप घटा बढ़ा ले सकते हैं, उस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस का मान चेंज नहीं कर सकते आप। बस में कि नहीं। फिर कहानी पहले भी एक बार रिपीट हो चुका था, उसी को थोड़ा सा एक बार और रिपीट किया एक बार। ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ क्या है, किसी बैटरी का उस समय का पोटेंशियल डिफरेंस जब उसको किसी काम में लिया रखा है ओपन सर्किट में, खुले परिपथ में है, उसे बोलते हैं ईएमएफ। लेकिन जब बैटरी से काम लिया जाएगा, जब बैटरी क्लोज सर्किट में हो, बंद परिपथ में हो, तब बाहर जितना सप्लाई करता है उसे क्या बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और बैटरी के अंदर में जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं केमिकल, उसके चलते जो प्रतिरोध पैदा होता है उसे बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। क्लियर। अब ध्यान सुनिएगा। तो ईएमएफ का बैटरी है, आर बाहरी प्रतिरोध है, आई आर आंतरिक प्रतिरोध है, तो आई बराबर कितना हुआ E बटे आर प्लस आर, आई बराबर E बटे सही है ना। हम निकालना चाहते हैं कि जो बाहर वाला आर है, बाहर से जो बॉल पंखा जो भी लगवाए हैं, ये कितना पावर खा रहा है, कितना पावर खा रहा है। पावर कंज्यूम, पावर कंज्यूम समझता है। कंज्यूम मतलब पावर कंज्यूम बाई आर बराबर आई स्क्वायर आर। पावर का फॉर्मूला पढ़ाया कि नहीं, पावर का 3 फॉर्मूला पढ़ाया गया। वी आई स्क्वायर आर, आई को वी स्क्वायर बटा वी स्क्वायर बटे आर। तो अभी लगा रहे हैं कौन फॉर्मूला, आई स्क्वायर आर। इतना पावर कौन खाया, बाहरी प्रति। कौन खाया, बाहरी प्रति। बाहर से जो हमने बैटरी से बॉल पंखा जो भी लगवाया है वो कितना पावर खा रहा है निकाल रहे हैं, आई स्क्वायर आर। तो आई का मान बोल E बटे आर प्लस आर, सही कि नहीं, बराबर ई स्क्वायर आर बटे आर प्लस आर का। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ई स्क्वायर आर बटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। अरे बोल, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। मतलब कि बैटरी पावर दे रहा है इसको पावर कौन दे रहा है, मैंने इसको पावर कहाँ से मिल रहा है, बैटरी से। मैंने बैटरी अपना पावर इसको ट्रांसफर कर रहा है। पावर क्या कर रहा है, ट्रांसफर। बैटरी किसको अपना पावर क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। कितना पावर, यह सही कि नहीं, आई स्क्वायर आर। लेकिन हमारा पढ़ाई है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। हम ये जानना चाहते हैं कि पावर का मान क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करे बैटरी के दाम किसको, बाहरी प्रतिरोध। इसके लिए क्या शर्त है, किस कंडीशन में, किस हालात में
कि बैटरी अपना मैक्सिमम पावर किसको देगा? इस आर बाहरी प्रतिरोध को। इसके लिए शर्त बताइए, कंडीशन बताइए। नाम है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। पावर ट्रांसफर कौन कर रहा है? बैटरी। ट्रांसफर किसको दे रहा है? बाहरी प्रतिरोध को, है कि नहीं? तो हम निकालना चाहते हैं कि मैक्सिमम पावर कितना ट्रांसफर करे। तो पावर पहले निकाल लिया हम लोग। पावर बराबर आई स्क्वायर आर। आई का मान रखे ई बटे आर प्लस आर का होल स्क्वायर। आर हो गया ई स्क्वायर आर बटे आर प्लस आर का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। अब आप समझिए कि पावर का मान क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। P विल बी मैक्सिमम। P का मान क्या होगा? देखो, कोई भी समीकरण मैक्सिमम तब होता है जब बटा वाला मान ऊपर में बटा के ऊपर वाला मान क्या हो? ज्यादा, या नीचे वाला मान कम। किसी भी संख्या का बटा के नीचे वाला मान घटा दो, संख्या का मान बढ़ जाएगा, या बटा के ऊपर वाला मान को और बढ़ा दो, संख्या का मान भी और बढ़ जाएगा। दो ही चांस है कि नहीं? किसी भी मतलब समीकरण का जो बटा में लिखा हुआ हो उसका मान ज्यादा करने का दो ही चांस है, या तो बटा के ऊपर वाला मान को बढ़ा दो, या तो बटा के नीचे वाला मान को घटा दो। ध्यान से समझना, हम लोग बैटरी को चेंज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि हमको इसमें मैक्सिमम पावर चाहिए तो बैटरी को चेंज कर दो। 12 वोल्ट है, कर दो 24 वोल्ट, है कि नहीं? तो सब समय ले 24 वोल्ट कर देंगे, इससे पावर मिलेगा ज्यादा, मिलते कि नहीं? तो अगर नहीं 24 कार करनी 240 वोल्ट कर दे, क्या मरते 200? ये कोई तरीका हो ले? तो कोई अभी आपको 240 को जोड़ देंगे 1000 वाला से, क्या मरते भाई? आप पावर ज्यादा मिलेगा। ये सही तरीका मेरा हमारे पास जो संसाधन मौजूद है, जो बैटरी मौजूद है, उसी में जुगाड़ बैठाना है। समझ कि नहीं? ये कोई तरीका नहीं हुआ कि हम इसे चेंज कर दें। अब मान लिया जाए कि हमारे पास जो बच्चा पढ़ने के लाया है उसी में से अच्छा पढ़ा के हमको निकालना है ना, है कि नहीं? कि किसको भाई 90% लगाना है, किसको 80% लगा देना है, किसको 70% ला के देना है। हम मान ले हम कुल भूम है तो हमको बच्चे चेंज कर दे, ये बात तरीका तो हुआ नहीं। आपके पास जो बच्चा मौजूद है उसी पर आपको मेहनत करना पड़ेगा। अब उसके मतलब लिए जो जुगाड़ बैठाइए, जो तरीका अपनाइए, लेकिन उसी को अच्छा करवाना। बात यहाँ पर ही है। ऐसा नहीं कि बैटरी को चेंज कर दिए। आपको 12 वोल्ट का बैटरी दिया गया जिसका आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है, इसी के साथ आपको खेलना है। ऐसा नहीं कि ज्यादा पावर ट्रांसफर करने के चक्कर में इसका माने क्या कर दिया, हम चेंज कर दिया, 12 वोल्ट का बैटरी हटवा दिया, ला दिया 24 वोल्ट का बैटरी, है कि नहीं? तो कोई मतलब ला देगा दूसरा और ज्यादा वोल्ट का बैटरी, इस सही तो मतलब सोल्यूशन नहीं निकले। हमें जुगाड़ बैठाना है कि वाला जो आर है कितना होना, कि हम कई ओम का तार लगा, ही बदलने वाला नहीं भाई, वही बदलने वाला चीज है, वहां से लगाया गया है। हमारा कई ओम का तार एक में लगाना चाहिए ताकि इसको कितना पावर दे, मैक्सिमम, है कि नहीं? हम अपनी व्यवस्था पर कायम रहेंगे कि हमें कई ओम का प्रतिरोधी लगाना चाहिए ताकि बैटरी अपने पावर का मैक्सिमम पावर इसको दे, बाहरी प्रतिरोध, सही कि नहीं? तो ये पावर मैक्सिमम तभी होगा जब बटा के ऊपर वाला मान क्या होगा, या नीचे वाला मान। अब नीचे वाला मान कम करने का एक उपाय नजर आ रहा है कि अगर ये आर और आर आपस में क्या हो जाए तो नीचे वाला मान तो गायब हो जाएगा, तो कुछ तो हल्का होगा, तो कुछ तो मान क्या होगा, ज्यादा। जा रहा है कि नहीं? अब तुम बोला कि साला अगर बराबर कौन सी खोले 0 कर दे, अनंत आ जाए तो जब साले 0 ही कर देंगे, एकरो 0, तो फिर क्वेश्चन बच ले तो कह रहा पावर भेज में है कि नहीं? बच्चा दिमाग में आता है कि 0 ही क्यों ना कर दो, नीचे वाला को सबसे ज्यादा आएगा भाई, है कि नहीं? अगर 0 ही कर दे तो कहानी बचा। अब तो कुछ सवाल ही नहीं रह गया भाई, कुछ है नहीं मेरे पास, ना बाहर का प्रतिरोध है, अंदर का प्रतिरोध है, किसको सॉल्व करेंगे? समझ आ रहा है कि नहीं? तो 0 कर पाना संभव नहीं, व्यवस्था करना है यार का मान कितना होना चाहिए ताकि यहाँ से यहाँ जो पावर ही भेज रहा है बैटरी के उसका पावर का मान क्या हो, मैक्सिमम। वही हम लिख रहे हैं कि P विल बी मैक्सिमम यदि R बराबर R हो, R बराबर आज के बाद फॉर्मूला बन गया। ऑब्जेक्टिव सवाल है किसी भी बैटरी के साथ मतलब कितना ओम का प्रतिरोध लगाया जाए ताकि बैटरी उस प्रतिरोध को सबसे ज्यादा पावर भेजे, तो हम लोग बोलेंगे कि जो प्रतिरोध होगा बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध के बराबर। आप किसी बैटरी के साथ उतना ही मतलब ओम का प्रतिरोध लगाइए जितना उस बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध है, तो गारंटी है कि बैटरी के अपने पावर का महत्तम हिस्सा किसको भेजेगा, बाहरी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करेगा।
सही कि नहीं? ये कंडीशन निकल गया सर R बराबर R, मैंने एक्सटर्नल रेसिस्टेंस बराबर इंटरनल रेसिस्टेंस, बाह्य प्रतिरोध बराबर आंतरिक प्रतिरोध। सवाल हो गया कि बाह्य प्रतिरोध का मान कितना होना चाहिए ताकि जब मतलब इसे किसी बैटरी से जोड़ा जाए तो बैटरी किसको क्या दे, मैक्सिमम पावर दे। तो R का मान क्या निकल के आएगा, छोटी R। क्लियर हुआ कि नहीं? अब हम समझ गए कि R बराबर छोटी R मान लिया होगा तो R बराबर छोटी R यहाँ पुट कर दो। जब R बराबर छोटी R यहाँ पुट कर देंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, खत्म। तो आएगा E स्क्वायर R बटे 4 R। सही है? तो R से R तो E स्क्वायर बाई या E स्क्वायर बाई 4R, दोनों बातें क्या हो गए क्योंकि R और R का मान तो सही है ना। दो फॉर्मूला आपने सीखा, पहला R बराबर R और दूसरा ये फॉर्मूला। पहला हमने सीखा कंडीशन, शर्त क्या है, बोले शर्त है कि R बराबर R होना, और अगर R बराबर R हो भी जाए तो बताओ कितना पावर दिया, बोले E स्क्वायर बाई 4 या E स्क्वायर बाई 4 स्मॉलर या E स्क्वायर बाई 4। कन्फर्म हुआ कि नहीं? हम लोग अभी यही सीखे कि अगर किसी बैटरी के से किसी प्रतिरोध को जोड़ा जाएगा तो जो बाहरी प्रतिरोध का मान बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध के बराबर होना चाहिए, तब जाकर के बैटरी के अपने पावर का मैक्सिमम हिस्सा किसको देगा, बाहरी प्रतिरोध को, और हिस्सा का मान कितना होगा, E स्क्वायर बाई 4 स्मॉलर या E स्क्वायर बाई 4 कैपिटल। चल रहा कि नहीं? तो फोन आता है एक ये आएगा कि तो सवाल नहीं तो ये आएगा सवाल, मान पूछेगा डायरेक्ट तो कंडीशन पूछेगा। शर्त क्या है? शर्त है कि R बराबर R होना चाहिए और वो मान है E स्क्वायर बाई 4R या E स्क्वायर बाई 4 कैपिटल। चलिए ना आगे देखिए थोड़ा सा। मेन आपको 12th वाला में यही से पूछेगा। इस पर एक सवाल है, हम सवाल करा रहे हैं। तब थोड़ा सा इसका अंदर का पार्ट और सिखाएंगे, लेकिन जो हम सिखाएंगे वो आने होने वाला नहीं, वो कंपटीशन में सवाल आता है। इस पर एक सवाल है, पहले इसको जरा देख लेते हैं। सवाल में दिया गया है कि एक बैटरी क्या है ना, कै वोल्ट का, 12 वोल्ट का, 12 वोल्ट का एक बैटरी जिसका खुद का प्रतिरोध कै ओम, हाँ छोटी यार लिखा है ना, तो आंतरिक प्रतिरोध हुआ कै ओम, इससे जुड़ा हुआ ऊपर में कै ओम, 1 ओम पहले, यहाँ कै ओम, अब आगे यहाँ कै ओम, और नीचे X ओम, और फिर और कोई कितनी है, सॉरी ना। अब उसमें लिखा गया होगा कि X का मान बताओ, X का मान बताओ, बोल रहा है ना, X का मान बताओ ताकि बैटरी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करे, सही कि नहीं? X का मान बताओ ताकि बैटरी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करे, अपना मैक्सिमम पावर क्या करे, बाहर भेजे, ज्यादा से ज्यादा पावर बाहर भेजे। तो इसके लिए शर्त है कि अंदर का प्रतिरोध और बाहर का प्रतिरोध का मान बराबर होना चाहिए। तो बाहर के प्रतिरोध में ही तीनों है ना, तो 6 और 1 समानांतर में है कि नहीं, तो 6 गुने बटा 6 प्लस इसके साथ कौन है सीरीज में, बराबर कितना आना चाहिए, 3। आंतरिक प्रतिरोध बाहर का प्रतिरोध बराबर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होने के ही शर्त है कि बाहर का प्रतिरोध बराबर आंतरिक प्रतिरोध बैटरी का, बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध का ओम है, और बाहर हो गया 6x पैरेलल में, 6 गुने x बटा 6 जोड़, और उसके साथ एक कौन सी में, सीरीज में, जोड़ देना 1, तो 6x बटा 6 प्लस x बराबर कितना, तो 6x बराबर 12 प्लस, तो 4x बराबर, x बराबर क्या, आसान है कि नहीं? बस खाली कंडीशन पता होना चाहिए कि कोई भी बैटरी मैक्सिमम पावर बाहर तभी भेज पाता है जब बाहर का कुल प्रतिरोध का मान अंदर की बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस से क्या हो। झुक नहीं आ रहा है कि नहीं, हल्का कर दिया, अरे हरामी हमने समझे।
तो मुड़ी उठा रहा है कबाने से, ऐसे कह जाएगा, नींद मार रहा, सर्दी हो गया, इसका नाक चल रहा है, पैर चल रहा है, नाक चल रहा है। अगला ध्यान सुनो, क्या नहीं जल्द कहानी खत्म हो लो, अभी सिखाने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना, आता होता नहीं सब, अगर आ गया तो ऑब्जेक्टिव में आएगा। ध्यान सुन, उसमें एक बैटरी क्या वोल्ट के 10 वोल्ट के है, 10 वोल्ट का बैटरी, इसका आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम, आंतरिक प्रतिरोध, फिर है वो 10 वोल्ट का बैटरी, इसका आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम, एक और 10 वोल्ट का बैटरी, इसका भी आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम। एक बार इस बैटरी से जो प्रतिरोध जोड़ा गया है उसका प्रतिरोध क्या ओम है? 3 ओम। पहला में क्या ओम? 0.5, दूसरा में 2 ओम और तीसरा में, देखना ध्यान सुनना है। अब तुम मुझे बताओ कि तीनों फिगर में किस फिगर में बैटरी अपना मैक्सिमम पावर देगा? पहला में कि दूसरा में कि तीसरा में? दूसरा में ना। किस फिगर में सबसे ज्यादा पावर ट्रांसफर होगा? दूसरा में। पता चल रहा है कि नहीं? किस फिगर में सबसे ज्यादा पावर ट्रांसफर होगा? दूसरा में, क्योंकि दूसरा फिगर में आंतरिक प्रतिरोध और बाहरी प्रतिरोध का मान क्या है? बराबर। सही कि नहीं? ध्यान सुनो, अर्थिंगवा ने हटा के बैठ, कुल करा मैंने यही आ गए ना, यहाँ देख, तो 2 ओम ये वाला हो गया और 0.5 ओम ये वाला क्या बोलो? 2.5 सीरीज में हुआ ना? 0.5 ओम और क्या ओम? 2 ओम, क्या हो गया सीरीज में ना? 2.5 अब 2.5 ओम में 10 में भागा दे, क्या एम्पियर? 4 एम्पियर। 4 एम्पियर करंट इसमें क्या होगा? चलेगा। एक बोल क्या एम्पियर? 2 और 2 10/4, 2.5 एम्पियर ना। एक में बोल क्या एम्पियर? 10/5 एम्पियर, 2 एम्पियर। अभी पावर कितना खाएगा? I स्क्वायर पावर कितना खाएगा? ही I स्क्वायर मतलब पावर का मतलब 0., तो कई वाट? 8 वाट ही पावर खा रहा है बाहर वाला प्रतिरोध, मैंने बैटरी के इसको 8 वाट पावर भेज रहा है। ये बोल कितना पावर? I स्क्वायर का मतलब 6.25 अब गुने 12.5, सही कि नहीं? 12.5 वाट I स्क्वायर R, सही कि नहीं? इसमें कितना पावर बैटरी भेजा? I स्क्वायर का मतलब 4 तिया 12 वाट। देख लो बैटरी किसमें ज्यादा पावर भेजा कि नहीं? मैक्सिमम पावर तब ट्रांसफर होते हैं जब अंदर का प्रतिरोध बाहर का प्रतिरोध। ध्यान से सुनिए, बैटरी कितना पावर का है? 10 चौका 40 वाट, पावर बराबर VI, पावर बराबर V का मान यहाँ कितना हुआ? 40 वाट। 40 वाट में से कितना मिला? 8 वाट। 40 वाट में 8 वाट का Y गुने 10 कै वाट? 25 वाट में कितना मिला इसको? 12.5 वाट ना। कै वाट? 10 दूना 20 वाट, तो कितना मिला इसको? सही है कि नहीं? ठीक। तो समझो कि कोई आदमी 40 रुपया कमाता है, वो अपने बेटा के पढ़ाई पर 8 रुपया खर्च किया। कोई आदमी 40 रुपया कमाता है, अपने बेटा के पढ़ाई पर, बेटी के पढ़ाई पर क्या रुपया खर्च किया? तो कै % खर्च किया? कै %?
कै परसेंट? 20%। खर्च बटा आमदनी गुने 100 बराबर 20। सही कि नहीं? 20% ही खर्च करता है। ये बताओ कै परसेंट खर्च किया? कितना? 50% ना? कै परसेंट? 50% खर्च किया। ये कै परसेंट खर्च किया? 12 बटा 20 गुने कितना? तो सबसे अच्छा गार्जियन कौन निकला? कौन वाला? ये वाला ना? ज्यादा खर्च कर रहा है जरूर है कि नहीं, लेकिन आमदनी भी तो ज्यादा है। उस हिसाब से देखा जाए तो खर्च इसके बनिस्पत अगर देखा जाए तो कम है कि नहीं? बात समझ आ रहा है कि नहीं? ये अपने आमदनी का 60% बाहर सप्लाई भेज रहा है, ये मात्र 50% और ये मात्र 20%। तो किसका एफिशिएंसी ज्यादा हुआ? इसको बोलते हैं एफिशिएंसी। क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी, दक्षता। तो पूछा जाए कि एफिशिएंसी ज्यादा होने के लिए क्या कंडीशन है? तो एफिशिएंसी ज्यादा तब कहा जाएगा जब बाहर का प्रतिरोध अंदर के प्रतिरोध से ये अलग सवाल है। समझ आया कि नहीं? बाहर मैक्सिमम सप्लाई भेजना अलग बात है, लेकिन अपनी क्षमता के हिसाब से मैक्सिमम भेजना अलग बात है। सही कि नहीं? मैक्सिमम परसेंटेज अपने पूरे इनपुट का मैक्सिमम मैंने परसेंटेज के हिसाब से आउटपुट दे रहा है 60%। अभी कितना? मात्र 50%। देखने में भले लग रहा है कि वैल्यू के हिसाब से क्या है ज्यादा है और ये वाला कम है, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से ज्यादा है कि नहीं? 40 यहाँ 20 बार था, उसमें से भेज रहा 12 बार, तो 60% हुआ। सही कि नहीं? आई कितना था? 25 में भेज रहा था 12.5 बार। तो अगर वैल्यू देखा जाए तो ज्यादा है कि नहीं? तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए कंडीशन क्या है कि R बराबर R, लेकिन मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए कंडीशन क्या है? R इज ग्रेटर देन R इज मैक्सिमम एफिशिएंसी का कंडीशन है, और ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का कंडीशन है R बराबर R। समझ आया कि नहीं? दोनों सवाल में अंतर है। क्लियर? ओके हो गया। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर पूरा क्लियर? बंद करो।